Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss here in your NCERT book chapter number 4. The chapter name is Materials, Metals and Non-Metals. Okay. First, according to this chapter, we understand about what is material. Okay. Whenever we look around us, we saw a large number of material. हम अपने आसपास में देखते हैं, हमें बहुत सारे मटेरियल दिखेंगे. अभी आप बैठे होंगे तो मे बी पेंसिल, पेन, कॉपी, योर लैपटॉप, मोबाइल, जो भी है, चार्जर, आसपास में आप काफी चीजें देखते हो, है ना. ऑल आर द मटेरियल्स. अब हम हियर इज वन पॉइंट इज कि व्हाई वी सेड दिस मटेरियल, दिस ऑब्जेक्ट्स आर द मटेरियल. हम इनको मटेरियल्स कैसे कहेंगे, हमें कैसे पता है कि भाई ये मटेरियल्स होगा, है ना. तो हम लार्ज नंबर्स में जो थिंग्स देखते हैं, हम वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल थिंग्स हैव अ डिफरेंट शेप, size and texture also. Okay, and we know that anything which occupy space and has mass, वैसे कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसके अंदर मास हो आर कॉल्ड अ मटेरियल्स. उन्हें हम क्या बोलेंगे? मटेरियल्स. डन. ओके, तो मटेरियल्स क्या चीज हो गई? हमारे आसपास में रखी ऐसी चीज जिसको जो उसके जो स्पेस कवर करे और उसके कुछ ना कुछ भी ग्राम्स में ही, मिलीग्राम्स में ही मास ऑक्यूपाई हो, तो मास हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलेंगे. तो फॉर एग्जांपल चेयर, इरेजर, बकेट, लैपटॉप, फोन, चार्जर, ये सब जो है एग्जांपल है. तो हम देखते हैं कि ये सब चीजें स्पेस कवर करते हैं, तो दे ऑल आर द मटेरियल्स. ओके, वन क्वेश्चन आल्सो अराइजेस, क्या एयर जो है वो मटेरियल्स में काउंट होगी, मैटर में काउंट होगी? इज कॉल्ड ये सॉरी मटेरियल्स बोल दिया मैंने, मैटर. ऐसी थिंग जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उनमें मास होता है, इट इज कॉल्ड क्या होता है बेटा? मैटर. मैंने मटेरियल बोल दिया, सो सॉरी. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. जैसे चार्जर की बात करें, हम लैपटॉप की बात करें, सब चीजें डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है. ओके, तो यहाँ पर एक चीज और है कि क्या एयर जो है वो मैटर होगी? कि हम बैलून के अंदर एयर को फिल करते हैं, बैलून जो है फूलता है और अपनी स्पेस जगह लेता है, तो एयर भी एक मैटर का एग्जांपल है. तो वी कैन डिवाइड मैटर इनटू अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. अब जो ये मैटर्स हैं इसमें कुछ प्योर सब्सटेंस होंगे और कुछ क्या होंगे? मिक्सचर्स होंगे. ओके, तो हियर जो मिक्सचर्स होंगे वो किस चीज के हो सकते हैं? मे बी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन, टू एलिमेंट्स को मिलके बना है, तो दिस मैटर इज मिक्सचर. ठीक है, हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन का बना है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? ये एलिमेंट है हाइड्रोजन. तो ये एलिमेंट और ये चीजें क्या होती हैं? वी अंडरस्टैंड. आई थिंक आप लोगों ने ये पीरियडिक टेबल देखी है. लुक एट दिस. यस, क्लियरली विजिबल है. ओके, ये जो चीज है ना बेटा, ये पीरियडिक टेबल है. ओके, तो जो ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर आपको जितनी भी लेबलिंग दिख रही है 108 एलिमेंट्स होते हैं. तो टोटल जितनी भी लेबलिंग है ये सारी की सारी क्या चीज है बेटा? ये जितने भी ये सब है एलिमेंट्स. ओके, अगर हम ये जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो दो एलिमेंट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे ये मिक्सचर है. ओके, नेक्स्ट जैसे कि अपन बात करते हैं, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं आगे 3 कैटेगरीज में. ओके, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या होती है बेटा? मेटल्स. सेकंड कैटेगरी होती है नॉन मेटल्स एंड थर्ड कैटेगरी होती है मेटेलॉइड्स. ओके, तो हमने सीखा कि हम अपने आसपास में देखते हैं काफी सारी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनमें मास होता है, उन्हें हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, ये जो मैटर्स हैं ये किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती हैं. वो कौन से मटेरियल होते हैं? फिर हम बात आ रहे हैं कि भाई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं. मतलब किसी एक चीज की भी बनी हुई चीज हो सकती है और किसी में मिक्सचर भी हो सकता है. ओके, अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब मैं आपको एक पीरियडिक टेबल बता रही हूँ, तो अभी तक 108 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. ओके, नेक्स्ट जो एक 108 एलिमेंट जो इस पीरियडिक टेबल के अंदर हैं वो नेचुरली है. ओके, देन इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ जो क्या है? मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स हैं.
देखिए यहाँ पर आपको ये पर्पल कलर की एक पूरी लाइन, ये स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है आपको ये? इसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ओके, इस स्टेप लाइन के इस राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो है नॉन मेटल। ओके, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे को इतना पता है कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो O मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन, है ना? तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? मेटल के नॉन मेटल, तो नॉन मेटल। ओके, और यहाँ पर मैं सोडियम, आप लोग जानते होंगे सोडियम क्लोराइड में अपन NaCl रीड करते हैं, हाइड्रोजन, है ना? तो सोडियम जो है वो क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? तो वो क्या होगा? मेटल होगा। तो आपको इस पीरियडिक टेबल में, ये पीरियडिक टेबल कैसे है, क्या क्या और चीजें हैं, वो सब आप 9th to 10th क्लास में रीड करेंगे। ओके, लेकिन इस पिक्चर को दिखाने का मीनिंग ये है कि आपको ये पता पड़े कि एलिमेंट्स कैसे मैं मेटल और नॉन मेटल को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो मेटल्स ये सारे यहाँ तक मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हो गए। ओके, तो ये जो स्टेप है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सनेक, ये जो पूरी यहाँ तक स्टेप्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। क्लियर? मेटल की और नॉन मेटल की, तो उसे हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? मेटेलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स, आयरन, copper, tin, gold, etc. are metals. In general, metals are generally in hard. जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, और उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है बेटा? शाइनी अपीयरेंस होती है। ओके, नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे? देखो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब एग्जांपल किसके हैं? नॉन मेटल्स के। दे आर नॉट सो हार्ड। आप देखेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं। ठीक है, और डल अपीयरेंस शो करती है, मतलब बहुत शाइनी अपीयरेंस शो नहीं करती है, आर कॉल्ड अ नॉन मेटल। ओके, और जो सम एलिमेंट्स हैव अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टी हैव अ नॉन मेटल्स। कुछ इस पीरियडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी इंक्लूड है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वी डिस्कस इन दिस चैप्टर वन बाय वन। लेकिन फर्स्ट भी कंसेप्ट तो क्लियर हो कि मेटल्स कौन सा वाला पार्ट था पीरियडिक टेबल में, नॉन मेटल्स का या मेटेलॉइड्स का। ओके, तो मेटेलॉइड्स क्या है? जिनमें मेटेलॉइड्स हैव अ प्रॉपर, बोथ हैव अ प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी, जर्मेनियम, सम एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। तो इस लाइन में जो भी नेम है वो सब क्या है? मेटेलॉइड्स है। Okay, now we move to our chapter, in our chapter. Okay, so you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given this table. आप लोग well known है कि what is iron, what is aluminium. आप लोगों ने इन ऑब्जेक्ट्स को अपने सामने देखा है ना? कोल को भी देखा है, नहीं देखा है तो आपको आइडिया है कोल किस तरीके का होगा, है ना? तो यस, इधर ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आयरन। आयरन, आयरन कैसी अपीयरेंस कैसे होता है? अपीयरेंस मीनिंग समझते हैं आप लोग? अपीयरेंस मींस बाहर से देखने पर वो हमें कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो शाइनी या लस्टर प्रॉपर्टी हमने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, सब्जेक्ट वाले में, है ना? उसमें हमने क्या रीड किया था कि शाइनी या लस्टर प्रॉपर्टी। तो आयरन हैव अ शाइनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इट हैव अ, आयरन हैव अ शाइनी प्रॉपर्टी। एंड विच टाइप ऑफ आयरन कैसा होगा? हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, क्या होगा? तो इट्स अ वेरी हार्ड। ओके, नेक्स्ट कोल। कोल कैसा होता है बेटा? डल होता है। तो कोल ब्लैक कलर का होता है, तो शाइनी अपीयरेंस उसमें नहीं होती, लेकिन कोल क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, तो नॉट वेरी हार्ड। सल्फर सेम, dull and not very hard. Aluminium have a shiny property, have a shiny property, और aluminium हाँ कैसा होता है? Very hard होता है। Copper also have a shiny property. वायर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर्स के। और ये भी कैसा होता है बेटा? हार्ड मटेरियल होता है।
ओके तो यहाँ पर इस टेबल में ये सब एक्सप्लेन करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्लियर कर रहे हैं कि मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस एंड दे आर वेरी हार्ड। ओके एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोज मटेरियल हैव अ शाइनी अपीयरेंस एंड दे हैव अ हार्डनेस, यानी बहुत हार्ड होते हैं, तो दे आर अ मेटल्स। ओके और coal and sulfur are the example of non-metal because they don't have a shiny appearance, they have a dull appearance and not very hard, और ये जो होता है थोड़े soft होते हैं। ओके तो ये एग्जांपल है किसके, नॉन मेटल। तो और भी आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड एक हार्ड मटेरियल है, शाइनी अपीयरेंस है, तो क्या होगा बेटा, मेटल का एग्जांपल हो गया ना। और नेक्स्ट हम पेंसिल की ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। जो पेंसिल की ऊपर की जो ग्रेफाइट है वो कैसी है, डल अपीयरेंस होता है ना, और हार्ड होती है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं हार्ड होती है, हम उसको थोड़ा सा क्रश करेंगे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ग्रेफाइट इज एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। ओके तो आई थिंक आपको मेटल और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी क्लियर होगी, शाइनी अपीयरेंस और हार्डनेस। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, आप इसमें से इस टेबल में से नेम बता सकते हैं कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, which are non-metals. The rest of the material in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metal on the basis on their physical and chemical property. Recall that luster and hardness are the physical property. ये कह रहे हैं टेबल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन से मेटल्स थे, तो जिनमें हमने शो किया था कि कौन से शाइनी मटेरियल है कौन से नहीं है। तो शाइनी मटेरियल्स कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स एंड कोल एंड सल्फर आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। ओके एंड नेक्स्ट अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम रीड करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ड्यूरिंग द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी जो हमने टू प्रॉपर्टी रीड की, फर्स्ट वन इज लस्टर मींस शाइनी अपीयरेंस एंड हार्डनेस, बोथ आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी भी कैसी प्रॉपर्टी होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। ओके नेक्स्ट 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या रीड करेंगे, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ bitten on an iron piece or an article made up of iron like a spade, shawl and eggs। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं। ठीक है तो लोहार जो है आयरन पीस के ऊपर हैमर को स्ट्राइक करता है, देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बनाता है जो भी आयरन से बनते हैं, मे भी आयरन नेल बना रहा है, स्पैट बना रहा है, शाल बना रहा है, एक्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको उस पर हार्ड बिटिंग करता है। तो क्या वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है या एक स्प्रेड शीट बना लेती है। ठीक है अब सपोज कीजिए आपके पास एक आयरन नेल है, आप उस पर हैमर से स्ट्राइक करे जा रहे हो तो वो पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी क्या। Do you find a change in the shape of these articles on beating? अब इन आर्टिकल्स पे या आयरन पीसेस के ऊपर जब हैमर से स्ट्राइक करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वुड यू एक्सेप्ट a similar change if we try to beat a piece of coal? अगर मैं आपको कोल की जगह मैं कह देती हूँ, मैं आपको चौक पाउडर चौक दे रही हूँ जो ब्लैक बोर्ड पे अपन यूज करते हैं, हम उस चौक को यूज लें और एक तरफ आयरन को यूज लें, दोनों पे हैमर में कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करे जा रही हूँ, तो चौक पाउडर कन्वर्ट इनटू अ पाउडरी फॉर्म। बट क्या आयरन नेल कन्वर्ट इनटू अ पाउडरी फॉर्म, क्या आयरन नेल पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नो। तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पहले वो राउंड शेप में होगा, धीरे धीरे वो थिन शीट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो टेक इसी तरीके से हमें काफी सारी चीजों को लेना है। एक्टिविटी 4.1 टेक सम आयरन नेल, कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड, हमें ये चार चीजें लेनी है। ठीक है बट द आयरन नेल विद अ हैमर, और सबको हैमर से स्ट्राइक करना है, ट्राई टू हिट हार्ड, कोशिश करो इनको हार्ड सरफेस पर आप स्ट्राइक करें। ठीक है then repeat the same kind of treatment on the coal piece, pencil lead, record your observation। आपको सेम यही प्रोसेस किसके साथ, आयरन नेल के साथ करना है, कोल के साथ करना है, एंड विद एल्यूमिनियम वायर एंड विद पेंसिल लेड। ओके तो आपको इन सब चीजों के साथ में आप जब ये करेंगे तो देन यू ऑब्जर्व दैट malleability of materials, object iron nail, coal piece, aluminium, pencil lead। तो क्या चेंजेस होगा बेटा, आयरन क्या होगा, आयरन नेल क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड। ओके एंड कॉल पीस किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, ब्रेक इनटू पीसेस। मैं यहाँ पर पीसेस लिख रही हूँ, है ना, अपन समझ जाइएगा।
होल पीस को जैसे हैमर से करेंगे तो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर फ्लैटेंड हो जाएंगे, फ्लैटेंड। एंड पेंसिल लेड वो भी बेसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है बेटा मैल्लेबिलिटी, क्या प्रॉपर्टी है, मैल्लेबिलिटी। उसके अंदर क्या चीज होती है, मैल्लेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, मैल्लेबिलिटी का मीनिंग होता है द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स to be hammered into a thin sheet of foil is called the malleability। malleability वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हैमर से या किसी हार्ड सरफेस से हम किसी पर स्ट्राइक करें तो इट कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, okay, it convert into a thin sheet. This property is called a malleability, or malleability present into in a metals, not a non-metals. So the property of metals by which they can be beaten into a thin sheet is called a malleability। इसी को हम क्या बोलते हैं, malleability बोलते हैं। You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire change on the beating. If they were beaten harder, they could be changed into a sheet। अगर जो harder है उसको हम लगातार strike करते रहेंगे तो it convert into a thin sheet। You might be familiar with the silver foil used for decorating sweet। आपने silver foil देखा है, आप खाना वगैरह रैप करते हैं तो सिल्वर का बना है, ठीक है ना। तो उसको इतना स्ट्राइक किया गया कि उसकी शीट जो है इतनी पतली हो गई है ना। स्वीट्स तो सबको ही पसंद है, तो आप सब कभी ना कभी तो स्वीट खाई होगी, उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर का जो पेपर होता है वो सिल्वर का बना है, ठीक है, कितना पतला होता है, ठीक है। तो इतने उसको इतना बीट किया कि वो इतनी थिन शीट में चेंज हो सकता है, ओके। तो यू मस्ट आल्सो फैमिलियर एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग, और एल्यूमिनियम फॉइल से भी आपको लोग वेल नोन है, मैंने वहां पर भी शायद सिल्वर बोल दिया था ना। एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं हम फूड को रैप करने में, है ना। तो वो भी कितनी पतली शीट होते हैं, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की इतनी थिन शीट में चेंज होने की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मैल्लेबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैल्लेबिलिटी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब देखिए जैसे कोल है या लेड पेन, जो पेंसिल की लेड थी वो क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो। दैट मीन्स कोल और जो पेंसिल की जो लेड है इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स, और जो आयरन नेल है या एल्यूमिनियम फॉइल लिया था, जो भी हमने लिया था उसमें वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्यूमिनियम लेता है, आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। तो आपको मेटल और नॉन मेटल की एक और प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फर्स्ट हमने क्या रीड किया कि विच अपीयरेंस के बेसिस पे लस्टर और नॉन लस्टर, ओके। सेकंड पॉइंट इज हार्डनेस एंड थर्ड पॉइंट इज मैल्लेबिलिटी, ओके। तो वी अंडरस्टैंड मेटल एंड नॉन मेटल इन फिजिकल प्रॉपर्टी। थ्री हमने फिजिकल प्रॉपर्टी रीड कर ली है कि ऑन जिन बेसिस पर हम उनको डिवाइड करते हैं कि दिस वन इज मेटल एंड दिस वन इज नॉट मेटल, okay। Next one, can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try a list of some experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling a hot thing। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि आप एक गरम बिल्कुल फैन है, वो बहुत गर्म है, उसके कोई हैंडल नहीं है, लेकिन आप उसको क्या होल्ड कर सकते हो क्या हाथ में, हाथ से नहीं कर सकते हो। और एक वो आपके पास मेटल है जिसमें वुडन का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल है, तो आप उस कंटेनर को या मेटेलिक पैन को यूज करोगे तो आपको हर्ट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इन प्रीवियस क्लासेस में प्रॉपर्ली पढ़ के आए हैं व्हाट इज कंडक्शन और व्हाट इज इंसुलेटर। तो कंडक्शन क्या होगा, जो अपने अंदर से हीट को पास होने देता है, ओके। और इंसुलेटर कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास थ्रू नहीं होने देते, ओके। तो जो अपने जिनके अंदर अपने फूड को कुक करते हैं, दोज मटेरियल्स मेड बाय स्टील, है ना, और किसका बना होता है, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, आयरन की चीजें बनी हुई होती है, तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मेटल। तो मींस जो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। तो दो सब्सटेंसेस which are good conductor वो क्या होंगे बेटा, metals होंगे। wood और plastic are the example of non metal और they are the also example of insulator, okay। so can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle or to hurt? Perhaps why? Try at least some other experience in a wooden handle protect you from being hurt while handling a hot thing। जब भी आप hot thing को handle कर रहे हैं तब उन्होंने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया? On the basis of these experiences
What can you say about the conduction of heat by wood or plastic? क्या wood और plastic wood conduct करते हैं heat को? You must have seen an electrician using this screwdriver. आपने देखा है कि जो electrician भी होता है ना, जब इलेक्ट्रिक का कोई भी काम कर रहा है या कोई भी appliances को इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सही कर रहा है तो उस टाइम पे अपने हाथों में कैसे ग्लव्स पहनता है? मेटल के ग्लव्स पहनते हैं कि रबर के ग्लव्स पहनते हैं? रबर के ग्लव्स पहनते हैं, है ना। तो उस टाइम पे स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर रहे हैं, तो स्क्रू ड्राइवर पूरा मेटल का बना होता है, उसका लास्ट जो हैंडल है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, आपने देखा होगा ना। तो व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? उसका जो हैंडल है वो किस मटेरियल का बना है और वाई क्यों बना हुआ है? ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमें पहले से पता है और हम लोग 6th-7th में पढ़ के आए कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are the good conductor of electricity and wood and plastic are the good insulator. मतलब वो as a insulator work करते हैं। Okay, तो इसी एक्टिविटी को हम ऐसे कैसे कह दें कि which one is conductor और which one is not conductor? तो एक्टिविटी 4.2 में हमें यही करना है। एक सिंपल क्लास 6 में भी आपने ये सर्किट बनाया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ऐसा पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एक सेल यूज कर रहे हैं, वायर, बल्ब और एक ऐसी एक स्पेस बीच में ओपन रख देंगे जहां पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। और वहां पर हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट में विच ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड this activity various object in class 6. आपने ये activity class 6 में भी की है। Now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3. Observe the group of these material into into good conductor और poor conductor। हमें इनको बस इसमें चेंज करना है कि which one is good conductor और which one is bad conductor, poor conductor। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहाँ पर आयरन नेल है इसी की जगह पर हम कोल पीस को, सल्फर को और कॉपर वायर को और प्लेस करेंगे। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करके यहाँ पर करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आयरन नेल है इट बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर। and sulfur is a poor conductor. Coal also poor conductor. Okay, and copper wire is a good conductor. Okay? अब अपने को कैसे पता पड़ेगा कौन सा कंडक्टर? अभी मैंने तो बता दिया आपको भी, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आयरन रोड, नील या कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर एंड वाइल सल्फर पीस एंड कोल पीस आर द पुअर कंडक्टर। देखिए, जब हम when we place it here, आयरन नेल की जगह पर मैं सल्फर को, मे बी कोल पीस को, मे बी कॉपर वायर को यूज करूंगी, देन मैं ये ऑब्जर्व करूंगी कि बल्ब ग्लो और नॉट। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है दैट मीन्स बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ना। तो जो मटेरियल हमने उस प्लेस पे रखा है वो क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है तो दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर प्लेस किया है वो कैसा कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आयरन गुड कंडक्टर मीन्स यहाँ पर बल्ब ग्लो हुआ, सल्फर में बल्ब ग्लो नहीं होता। कोल पीस में जब हम इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट पे उसको प्लेस करते तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, कॉपर वायर में बल्ब ग्लो होगा। ओके, so that meaning of recalling our experience and then of this activity was to show the metals are the good conductor। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी और पता पड़ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जो गुड कंडक्टर होते हैं किस किस के? हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, आर कॉल्ड मेटल्स and those objects, those elements are the poor conductor of heat and electricity are the non-metals। Okay, क्लियर हुआ? तो हमने आज कितनी प्रॉपर्टी रीड कर ली बेटा? 4 प्रॉपर्टीज रीड की हैं, 5 प्रॉपर्टी रीड कर ली। फर्स्ट कौन सी? अपीयरेंस के बेसिस पे लस्टर एंड हार्डनेस, मैलेबिलिटी, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द good conductor of heat and good conductor of electricity। Okay, we take a new point, ductility, in the next class। Okay,